विधानसभा चुनाव आने में अब कुछ ही महीने का समय बच गया है। इस बीच बिहार की सियासत गरमाई हुई है। नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये बातें उठ रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। इस बात को हवा तब लगी जब विजय कुमार सिन्हा ने भी कह दिया कि अब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी तभी अटल जी को श्रद्धांजलि मिलेगी। इसके तुरंत बाद राजद के द्वारा भी नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया गया, जिसके बाद कयासों का बाजार और गर्म हो गया कि नीतीश कुमार चुनाव आने से पहले पलटी मार देंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और चुप्पी तोड़ते हुए कुछ उन्होंने ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर पक्ष और विपक्ष सबके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें, प्रगति यात्रा के दौरान चौथा जिला यानी कि सीतामढ़ी में विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने फिर ऐसा बयान दिया कि वो वायरल होने लगा। दरअसल उन्होंने कहा कि हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। अब सीएम नीतीश कुमार का बयान उस समय आया है जब राजद की ओर से पार्टी में उन्हें शामिल होने का बड़ा ऑफर मिला। उसी के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने इस तरीके का बयान दिया है जिससे जितनी भी कयास नीतीश कुमार को लेकर लगाई जा रही थी उस पर विराम लग गया है। वैसे सीएम ने कहा है कि पहले अक्सर हिंदू मुसलमान विवाद की खबरें आती थी। जब बिहार के लोगों ने उन्हें काम का मौका दिया तब से राज्य की स्थिति बदली है। हर क्षेत्र में विकास के काम किए जा रहे हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। हम लोग मिलकर लगातार बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात को फिर दोहराया कि हम 2 बार गलती से इधर से उधर चले गए थे, अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ देश का विकास करेंगे। दरअसल गलती से इधर से उधर चले जाने की बात सीएम ने राजद के लिए कही। भले ही वे राजद या उसके किसी नेता का नाम ना ले रहे हों, लेकिन उनका इशारा तो राजद की ओर ही इंगित करता है। इन दिनों नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने की खबरें सुर्खियों में छाई हुई है। लगातार ये बातें चल रही है कि नीतीश कुमार चुनाव आने से पहले एक बार फिर पलटी मार देंगे, लेकिन अब नीतीश ने बयान देकर सबकी बोलती बंद कर दी है, खास करके विपक्षों की। वैसे बीते दिन की बात करें तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब नीतीश कुमार को बीजेपी चला रही है, सीएमओ का पूरा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में चला गया है। अब जारी इस सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री और एनडीए गठबंधन के सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी कुछ बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के दर्जन भर नेता एनडीए के संपर्क में है, जल्द ही एनडीए के साथ वो सब आ जाएंगे। इसके साथ ही मांझी ने तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर को भी लेकर सवाल उठाया। केंद्रीय मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव कोई भविष्य वक्ता है क्या? उनका कोई जनाधार तो है नहीं, माता पिता के बाद वो राजनीति में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का 19 साल का राजनीतिक जीवन है, उनको कौन चलाएगा? वो बहुत अच्छे से बिहार चला रहे हैं। वैसे जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग का भी समर्थन कर दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिल्कुल नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार 2025 में एनडीए का चेहरा होंगे। ये बात सभी घटक दलों के नेताओं ने कह दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये बातें उठ रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान और फिर यू टर्न के बाद आरजेडी विधायक ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दे दिया और स्वागत करने की इच्छा तक जताई। अब ये ऑफर क्या है और किसने नीतीश कुमार को यह ऑफर दिया, उसके बारे में आपको विस्तार से पहले बताते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को राजद में शामिल होने का बड़ा ऑफर मिला। जी हां, राजद के एक मंत्री ने यह ऑफर नीतीश कुमार को दिया। वैसे राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने खगड़िया में कहा कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और खेला होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। देखिए आगे क्या कुछ होता है। अब ये बात कहकर भाई वीरेंद्र ने बिहार की सियासत को ही गरमा दिया और जितनी भी खबर नीतीश कुमार के पलटने को लेकर चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं घी डालने का काम कर दिया। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि अब नीतीश कुमार को बीजेपी चला रही है, सीएमओ का पूरा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में चला गया है। अब अमित शाह बिहार में सब कुछ देख रहे हैं। दिल्ली में बैठे जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इनके जो 4 नेता हैं जो दिल्ली चले गए हैं, 2 पटना में, ये पूरी तरह से बीजेपी के संपर्क में है और पूरी तरीके से अमित शाह उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू ने पलटवार तक किया और पार्टी नेता नीरज कुमार ने
तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल में कौन लोग सरकार को हाईजैक किए हुए थे, ये याद करना चाहिए। वित्त विभाग को तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव और सुभाष यादव ने हाईजैक कर रखा था। गृह विभाग को शहाबुद्दीन ने हाईजैक कर रखा था। नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जब पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन देते हैं तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है। इसी का नतीजा है कि तेजस्वी यादव सड़क पर आ गए हैं। नीतीश कुमार से कोई हेट करे या लव करे, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। जब तक हैं तब तक जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब इस बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बयान पर भी सियासत गर्मा गई। विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में बीजेपी की सरकार की मंशा जताई। विवाद गहराया तो उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। पटना में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही थी। इसी दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अटल जी के सपने को पूरा करने की याद दिला दी। विजय कुमार सिन्हा ने खुले मन से ऐलान कर दिया कि बिहार में बीजेपी की सरकार जब बनेगी तब अटल जी का ही सपना पूरा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी बिहार में बीजेपी का मिशन पूरा नहीं हुआ है। अब इन कश्मकश के बीच आरजेडी चीफ लालू यादव के करीबी और विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को एक बार फिर महागठबंधन में आने का बड़ा ऑफर दिया। लेकिन भाई वीरेंद्र के ऑफर के बीच मांझी ने भी बड़ी बात कह दी। लेकिन इन दोनों के बीच नीतीश कुमार ने भी अपनी बात को रख दिया। नीतीश कुमार का साफ कहना है कि वो कहीं भी 2025 चुनाव के पहले नहीं जाने वाला। यानी कि जितना भी नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म था कि नीतीश कुमार चुनाव आने से पहले एक बार फिर से पलटी मार देंगे, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।